हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह तोमर, सिविल कंसल्टेंट, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस बार स्ट्रक्चर की बात करूंगा। बिल्डिंग में हमारे दो पार्ट होते हैं मेनली। एक तीसरा पार्ट भी सर्विसेज का होता है। मेन पार्ट इज स्ट्रक्चर, देन अनदर पार्ट इज फिनिशिंग एंड थर्ड पार्ट इज MEP। आप देखिए, स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, देन MEP। MEP इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। हम बात आज कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज सीमेंट, नंबर 2 इज स्टील, नंबर 3 इज कंक्रीट। स्ट्रक्चर में 3 पार्ट, सीमेंट, स्टील एंड कंक्रीट। पहली बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीमेंट हमने जो भी सीमेंट हमने इस्तेमाल करना है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करना है। कोई भी छोटे प्लांट का हमने सीमेंट नहीं लेना अपनी बिल्डिंग के लिए। और दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रुप हाउसिंग है, टाउनशिप है जो बनती है, वहाँ वो लोग अपना पूरा स्टाफ मैनेज करते हैं। वो लोग आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर डिजाइनर, सर्विस कंसल्टेंट, वो सभी लोग रखते हैं। बाकी जब हम घर बनवाते हैं अपना, या अपना कोई भी छोटा मोटा घर का काम कराते हैं, वहाँ के लिए हम किसी को हायर नहीं करते। जब, क्योंकि ज़िंदगी में ध्यान रखना, घर सिर्फ एक बार ही बनता है। आप अपना घर बनवाइए, बट वहाँ आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट के साथ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है आपको रखना। क्योंकि आपकी बिल्डिंग में क्या लोड है, क्या आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है, SBC सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, तो वो एक आर्किटेक्ट और एक स्ट्रक्चर डिजाइनर ही उसको लोड करके, आपकी बिल्डिंग का लोड करके, उसके हिसाब से वो स्टील को सेट करता है, तभी वो आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक के लिए रजिस्टर करती है। तो हम आते हैं सीमेंट पे। सीमेंट हमारा 2 टाइप्स का है। नंबर 1 इज OPC, नंबर 2 इज PPC। OPC इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दिस इज PPC इज पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम घर में OPC सीमेंट इस्तेमाल करें या PPC सीमेंट इस्तेमाल करें। देखो, इसमें आप कोई भी सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की स्ट्रेंथ वाइज कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। हाँ, बट कॉस्टिंग में जरूर फर्क पड़ता है। हम अगर OPC सीमेंट लेते हैं, मैं आपको OPC के बारे में पहले बता देता हूं। हम OPC सीमेंट लेते हैं। OPC सीमेंट हमारा लाइमस्टोन, कैलकेरियस रॉ मटेरियल, कैलकेरियस, आर्गिलेजियस एंड जिप्सम, इन सब के ग्राइंड करके हमारा OPC सीमेंट रेडी होता है। PPC सीमेंट में OPC का अप्रोक्सीमेट 70% पार्ट होता है और हम जो मान के चलते हैं फिर 15% से लेके 35% के बीच में उसमें पोज़ोलानियस मेटेरियल होते हैं, जैसे अपना फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्यूम्स हो गया, तो वो पोज़ोलानियस मेटेरियल्स होते हैं उसके अंदर, तो जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग में फ़र्क आता है। अब हम तीसरी बात करते हैं OPC के बारे में। OPC में हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो उसमें हीट जनरेट होती है, वो PPC से ज़्यादा होती है, जिससे उसके अंदर क्रैक डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसको हमें, इसलिए उसको हमें 8-10 घंटे के बाद हमें तराई चाहिए, पानी चाहिए, क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब उसके बाद चलते हैं हम चौथा पॉइंट OPC का। OPC जो हमारा सीमेंट है, OPC 3 ग्रेड में आता है। इसमें ग्रेडिंग होती है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। तीनों ग्रेड जो होते हैं ये इनकी स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं। 53 उसी के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है 53 की और ज़्यादा कॉस्टिंग, बट मेनली हम घरों में जो यूज़ करते हैं वो 43 ग्रेड इस्तेमाल करते हैं अगर OPC करना है आपको तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके अंदर हम इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम, OPC की इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है, अर्ली है, और PPC की इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ी सी ज़्यादा है, बट लॉन्गर पीरियड में जो उसकी स्ट्रेंथ है वो OPC से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है PPC में समय के हिसाब से फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, PPC, अब ये OPC के हो गए। PPC इको फ्रेंडली है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट होती है अपेक्षा OPC के, और PPC कॉस्ट में भी कम है,
और फिर पीपीसी फाइन मटेरियल है क्योंकि उसमें फ्लाई मिक्स है, पॉजुलोन में मेटल मिक्स है, इसलिए वो उससे ज़्यादा फाइन है। सिर्फ सेटिंग टाइम उसकी थोड़ी डिले है, बट लॉन्गर पीरियड के लिए उसकी सेटिंग टाइम ओपीसी से भी ज़्यादा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे हिसाब से मैं कंस्ट्रक्शन में जो मेरा स्ट्रक्चर पार्ट है, मेरे जो स्लैब्स हैं, कॉलम्स हैं, उसके अंदर मैं ओपीसी इस्तेमाल करूँगा। और जो मेरे नॉन स्ट्रक्चर पार्ट हैं, जैसे ब्रिक वर्क है, मेरा प्लास्टर है और मेरा फ्लोरिंग है, पीसीसी है, उन सब में मैं पीपीसी इस्तेमाल करूँगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप स्लैब में भी पीपीसी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और आपका क्यूरिंग पार्ट डिपेंड करता है और आपकी मिक्सिंग, मेन कंक्रीट की मिक्सिंग, आपने मिक्सिंग कैसे करी है उस कंक्रीट के अंदर, सीमेंट की मिक्सिंग। अगर वो कंट्रोल्ड कंक्रीट है, दैट्स कंट्रोल कंक्रीट है, और वो बे वेचिंग, आपने वेट करके हर मटेरियल का जो सारा सीमेंटिशियस मटेरियल है वो सारा वेट करके आपने किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। जो डिज़ाइन मिक्स है, हम डिज़ाइन मिक्स कराते हैं बाहर से, तो जिस डिज़ाइन मिक्स से आपने कंक्रीट को, सीमेंट को बिल्कुल आपने कंट्रोल तरीके से मिलाया, मिक्सिंग करी है, तो पीपीसी में भी आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में सीमेंट के बारे में सारा कुछ बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंक्रीट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बिल्डिंग का सेकंड पार्ट कंक्रीट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल्स पे आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में नए आए हैं तो काइंडली वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।